कितनी भी बड़ी आपत्ति, विपत्ति, विडंबना जीवन में आ जाए, वो व्यथित नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति ठाकुर जी के द्वारा प्रशस्त की गई है, उसमें मेरी भलाई ही होगी। छोटा बालक होता है, वो मां के आश्रित में होता है। मां जो खिलाए, जो पहनाए, जहां ले जाए, उसको पता है कि मेरी भलाई ही सोचेगी, उसके अतिरिक्त नहीं है। ऐसा भाव मन में आना, इसको कहते हैं समर्पण। समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि ठाकुर जी केवल अच्छा ही अच्छा करो हमारे साथ, और बुरा करते ही ठाकुर जी को ही गाली देने लग जाए, ठाकुर जी से ही दूर हो जाए। नहीं, हर स्थिति, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता, मुझे कोई शिकायत नहीं। सुख दो या गम जो भी प्रेम से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। इसको कहते हैं समर्पण। कल के प्रश्न में अधिकतर लोगों ने समर्पण का पॉइंट लिखा ही है। समर्पण, 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 समर्पण। ये जितना सरल शब्द है ना, उतना ही कठिन इसका निर्वाहन है, उतना ही कठिन इसका पालन है। क्योंकि एक बार जब आप समर्पण का भाव चित्त में ले आते हैं, तो ठाकुर जी भी कमर कस लेते हैं अपनी। चलो अब देखें तो सही इसका समर्पण कैसा। और फिर खूब विपत्तियां आएंगी, खूब आपत्तियां आएंगी, खूब उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। रहो अब समर्पित भाव से, बस डगमगाना नहीं। परीक्षित जी व्यथित नहीं हुए। गंगा के तट पर जाकर के सब संतों से जाकर के पूछा कि भगवान अब मुझे बतलाइए, म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। तब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कि वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है ना, कृतो लोकहितं नृप, ये लोकहित के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया है। बंधुओं, मैं कथाओं में कहा करता हूं, गुरु वो नहीं जो प्रश्न का सटीक उत्तर दे, गुरु वो जो प्रश्न के पूछने पर ही समझ जाए कि इसका भाव क्या है, या प्रश्न को भी सुधार दे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले परीक्षित, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, गर्भ में भगवान ने आकर के तुम्हारी रक्षा की थी। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जिसकी रक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब मुक्ति उसको पहले ही मिल चुकी है। मुक्ति तो तुम्हारे पास है ही है। तुम यदि पूछो कि मुक्ति का उपाय क्या है, तो यह प्रश्न स्पष्ट हो जाता है कि तुम अपने लिए नहीं कर रहे। दूसरी बात, इतने सारे संत तुम्हारे सामने बैठे हैं, गंगा जी के तट पर तुम बैठे हो, तो यह भी स्पष्ट है कि मुक्ति तुमको मिली जानी है। फिर भी तुम मुक्ति का उपाय पूछ रहे हो, इससे स्पष्ट होता है कि तुम अपने लिए नहीं, कृतो लोकहितं नृप। और यदि तुमने लोक के लिए यह प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, तो योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। मुक्ति का उपाय केवल एक है, क्या? हरि का नाम जितना संकीर्तन जीवन में करेगा, तभी मुक्ति प्रशस्त होगी। अन्य कितनी भी साधना आप कर लीजिए, पर मुक्ति प्राप्त करनी है तो जीवन पर्यंत भगवत भजन का आश्रय लेना ही पड़ेगा। भैया, यहां जितने लोग खड़े हैं व्यवस्था वाले, सबसे कह दो बिल्कुल शांत हो जाएं। अभी कथा चल रही है, कथा चलने दें, बहुत सावधानी से सुनो।
आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, मुक्ति केवल और केवल नाम जप से ही संभव है। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय, ऐसा कहा गया। कल भी मैं कथा में कह रहा था कि अंतिम श्वास जब निकले तब भगवान नाम आपके जिह्वा पर आना चाहिए, और अंतिम श्वास में भगवान नाम तब तक नहीं आ पाएगा जब तक आप युवावस्था से नाम जप नहीं करोगे। इतना नाम जप हमने जीते जी किया हो कि मृत्यु के समय पर अपने आप सहज ही नाम प्रकट हो जाए जिह्वा पर, अन्यथा अंतिम श्वास में भगवान नाम याद नहीं आता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, मेरे दादा गुरुदेव, जब उनका भगवत धाम गमन हुआ तब मेरी आयु 6 महीने की थी। उनका आश्रय इतना नहीं मिला, लेकिन हाँ 6 महीना की आयु में गोद में खेले होंगे, उसी का कृपा प्रसाद है कि हम कथा कर रहे हैं, गुरुदेव की कृपा है। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहीं से कथा करके लौटे, 26 वर्ष पूर्व की बात, और बस पिताजी का नियम था, आते ही घर पर सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करने जाते थे, चाहे रात में 2 बजे आए, और गुरुदेव भी प्रतीक्षा करते थे, ठाकुर जी आएंगे उनसे मिलेंगे, तब शयन में जाते थे। उस दिन रात्रि को पिताजी जैसे ही आए सीधे गुरुदेव के पास गए, तो गुरुदेव ने सहज ही कहा, बोले सुनो यहां बैठो। पिताजी बैठ गए तो उनके गोद में गुरुदेव ने सर रखा और लेट गए, और लेट करके पिताजी सर दबा रहे थे, हाथ दबा रहे हैं, और बस उसी क्षण अर्धरात्रि का समय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र का उच्चारण करते करते पिताजी की गोद में सर रखे रखे गुरुदेव भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ये सामान्य बात नहीं है, ये सहज व्यक्ति नहीं कर सकता। शास्त्र प्रमाण देते हैं कि व्यक्ति का जब अंतिम समय समीप आता है तो कंठे घुरघुरायते, कंठ से गुर 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 ऐसी आवाज आती है, भगवान नाम नहीं निकलता। भगवान नाम वही ले सकता है जिस व्यक्ति ने संपूर्ण जीवन भगवान नाम लिया हो, क्योंकि सब जगह शास्त्रों में लिखा है कि अंत में भगवान नाम लोगे तभी मुक्ति मिलेगी। तो फिर आप प्रश्न करोगे तो फिर जीवन भर क्यों जपें, अंत में ही जप लेंगे। अंत में जपने के लिए जीवन भर जपना पड़ेगा, अंतिम स्मृति में तो तभी आ सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। अंते नारायण स्मृति। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित आपने अपने लिए यह प्रश्न नहीं किया है, क्योंकि आप तो पहले ही मुक्ति के निधान में हो, आपकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। परीक्षित, यदि आप अपने लिए पूछना चाहते हैं तो आपको तो यह पूछना चाहिए कि भक्ति का उपाय क्या है, मैं भक्ति प्राप्त कैसे करूं। जीवन के 7 दिन आपके शेष बचे हैं, यह मत पूछो कि मुक्ति कैसे मिलेगी, यह पूछो कि भक्ति कैसे मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुक्ति के लिए तो अंतिम क्षण भी काफी है। 7वें दिन हम आ जाएंगे, जिस दिन तुम्हारे प्राण निकल रहे होंगे उस समय सब लोग मिलकर के हरिनाम संकीर्तन कर देंगे। हरिनाम संकीर्तन सुनते सुनते तुम भी गा देना, तक्षक सर पाके डस देगा, नाम गाते हुए प्राण त्यागोगे, मुक्ति तुमको मिल जाएगी। पर ये 6 दिन और जो शेष बचे हैं, 7 दिन में मरने का, इसमें क्या करोगे? परीक्षित जी ने कहा, भगवान आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित 7 दिन बाद भगवान नाम गाने से तुमको मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन।
पर अभी तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं। यदि इन 7 दिनों में तुमने भक्ति की उपासना की तो ये बात निश्चित है कि तुम्हारे प्राण निकलेंगे, तो प्राण निकलने से पहले तुमको ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा, जीवित अवस्था में दर्शन। भक्ति और मुक्ति में यही अंतर है। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब है जीते जी भगवत दर्शन। अब क्या चाहिए ये तुम बताओ। तब परीक्षित जी चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, अब मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं, अब तो आप मुझे भक्ति प्रदान करो। तक्षक सर्प मुझे डसे, उसके बाद में भगवान का दर्शन करूं, अब ये अभिलाषा नहीं है। तक्षक सर्प डसे उससे पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए, अब ये चिंता मेरी सता रही है। तब सुखदेव जी को परीक्षित जी कहते हैं, उसके लिए सुखदेव जी कहते हैं अब तुमको भागवत सुननी पड़ेगी, क्योंकि भागवत में ही सामर्थ्य है जीते जी भगवत दर्शन कराने की। इसलिए मैं कथाओं में कहा करता हूं, अन्य किसी साधन की पूर्णता के लिए कथा मत सुनिए। वैभव की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, संपत्ति की प्राप्ति के लिए, पितरों की निवृत्ति के लिए, इन सब चीजों के लिए कथा मत सुनिए। कथा कराने और सुनने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि अंतिम श्वास आवे उससे पहले हमको ठाकुर जी मिल जाएं। ये कथा पूर्ण कर सकती है, कथा से ये संभव हो सकता है। वही उद्देश्य रखिए अपना। कभी हमको श्याम सुंदर दर्शन दे दें, कुंज में, निकुंज में, विदिशा में, कभी भ्रमण करते करते यहीं किसी गली मोहल्ले में ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए, ये संभवतः भागवत जी के द्वारा किया जा सकता है। अन्य किसी साधन से यह संभव नहीं हो पाएगा। जी जिस स्थान पर होती है, निश्चित ही वो स्थान पूर्व से ही महादेव के द्वारा चुना गया होता है। एक प्रसंग आता है, बड़ा प्रसिद्ध है, कि महादेव पार्वती जी के संग जा रहे थे तो एक जगह को प्रणाम किया। पार्वती जी ने भी प्रणाम किया। पूछा, महाराज आपने इसको प्रणाम क्यों किया? तो कहते हैं महादेव कि यहाँ पर भगवत चर्चा हुई थी, यहाँ पर एक बार संगम लगा था, कई सारे संत वैष्णव जनों ने मिलकर के भगवत चर्चा की थी, इसलिए ये पवित्र भूमि है, इसलिए हम इसको प्रणाम कर रहे हैं। पार्वती जी ने भी प्रणाम किया। महादेव ने आगे चल करके एक और स्थान को प्रणाम किया। पार्वती जी ने प्रणाम करके कहा, यहाँ पर भी कोई भगवत चर्चा हुई थी? महादेव बोले, यहाँ हुई नहीं है, इतने वर्ष बाद यहाँ पर होगी, इसलिए हम प्रणाम कर रहे हैं। तो भैया ये बात तो सत्य है कि जरूरी है कि एक स्थान पर कथा हो रही है तो निश्चित ही वहां पर पूर्व से ही कुछ ना कुछ तो सत्कर्म किया गया है, इसीलिए कथा हो रही है। विदिशा में तो इतने संत महापुरुष और साक्षात प्रभु श्री राम का आगमन हो चुका है, तो यहाँ तो कथा सत्संग होना स्वाभाविक है। परंतु विश्व में कहीं भी कथा होती है तो ये बात निश्चित है कि महादेव की चरण धूलि उस स्थान पर पड़ी है, इसीलिए भगवत चर्चा हो रही है। ये साधारण बात नहीं है बंधुओं, कथा सुनना, कथा सुनाना। आज हमको बड़ी प्रसन्नता है। कल हमने एक प्रश्न दिया था, दे के हम ही भूल गए कि हमको उत्तर लेने हैं उसके। और आज करीब 25-30 लोगों ने उसका उत्तर भेजा। हम जल्दी जल्दी पढ़ तो रहे थे कि किसका उत्तर दें, पर इतने सारे उत्तर आ गए और फिर इतने अच्छे अच्छे भाव। मन हुआ कि अब इसका क्या करें। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि हम रोज एक होमवर्क देंगे, और जब आप यहाँ जमा कर देंगे ना, हम कथा के बाद जाके अलग किया करेंगे जिसका श्रेष्ठ होगा, और फिर अगले दिन पूर्व के कार्य को जिसने श्रेष्ठता से किया उसका नाम या उसका भाव उच्चारित किया करेंगे। तो आज जिनके उत्तर आए इनका अब कॉपी चेक होगी रात में, और फिर मार्क्स दिए जाएंगे। आउट ऑफ 100 कितने मिले, तो 3 लोग निकाले जाएंगे, एक के 100 में से 100, एक के 100 में से 90, एक के 100 में से 80, 3 होंगे। 80 से नीचे वाले वो अब दोबारा तैयारी करो, अगली बार बढ़िया करके लाना, ऐसा कुछ क्रम रखेंगे। और सीधी बात कहें तो भैया ये सब तो देखो, आपका मन लगा रहे कथा में, उसकी ये क्रियाएं हैं।
इसी बहाने से ही कई लोगों ने दो दो प्रश्न के उत्तर लिख के भेजे। किसी ने गीता का उदाहरण, किसी ने अपने गुरुदेव जो कथा में कहते हैं उसका उदाहरण, किसी ने मानस जी का उदाहरण दिया। कम से कम ये 2 प्रश्न लिखने में ही सही उतनी देर आपका भगवत चिंतन तो चला कथा के बाद। और हाँ, एक और बात सुनिए, एक और नियम, आज जो प्रश्न मिलेगा उत्तर कम से कम 2 पेज का होना चाहिए, लिखो अब। और उत्तर में एक मानस जी की चौपाई और गीता या भागवत का कोई एक श्लोक होना चाहिए। अब लाओ उत्तर। पता चली कल 3 ही उत्तर आए, बोल महाराज जी ज्यादा ही लंबा कर दिया आपने। नहीं, कम से कम इस बहाने आप 4 घंटे के बाद भी तो चिंतन करोगे भगवत। रात्रि में बैठ के चिंतन करोगे, अगले दिन चिंतन करोगे। चिंतन, ये चिंतन आपका बढ़े, इसी के लिए तो कथा है। अब हम तो चाह रहे थे कि हम उत्तर बताएं, पर कई लोगों के उत्तर जो हमको पता है उससे भी अच्छा लगा हमको। इसलिए अब हम एक साथ ही बताएंगे कल। ये जितने हमारे पास करीब 25 आए हैं, इनका उत्तर कल देंगे, किसका श्रेष्ठ है। आज का प्रश्न कथा के विश्राम में देंगे, अगर हम भूल जाएं तो हमको याद दिला देना। कथा में से ही देंगे, एक नया क्रम विदिशा से प्रारंभ हो जाएगा कथाओं में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये हर जगह होता है। जहां पर लगता है कि श्रोता ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, वहीं हम देते हैं ये सब ऐसे नियम, ऐसे क्रम। जहां केवल प्रसाद उड़ाने आते हैं श्रोता, कथा के बाद प्रसाद मिलेगा, वहां ये सब प्रश्न उत्तर ये सब नहीं होता। हमारा मूल उद्देश्य यही है भैया, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवत चिंतन हो। भगवत चिंतन से ऐसा नहीं ठाकुर जी आपको मिलेंगे, भगवत चिंतन से ऐसा नहीं कि भगवान आपके जीवन में आ जाएंगे। भगवत चिंतन से आपको आगे का जीवन जीने में सहजता हो जाएगी, बुद्धि विकार विमुक्त हो जाती है। ये बुद्धि में जितने विकार होते हैं ना, जितनी टेंशन होती है, जितने ज्यादा आप विचलित रहते हो, ये विचलता, ये विकार युक्तता, ये नष्ट होती है चिंतन से, हरि चिंतन से। कभी हनुमान जी चिंतित नहीं दिखे मानस जी में। अर्जुन को चिंता हुई, ठाकुर जी ने क्या किया। आज के बच्चे को चिंता होती है, आज के लोगों को, और ये यूथ में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। आज इतना डिप्रेशन, इतनी चिंता का केंद्र बन गया। अब चिंता होती है, हम क्या करते हैं, गाड़ी उठाई, उठ करके घूमने चले गए, भोपाल चले गए, वहां वो हैं तालाब है, सरोवर हैं, उनके किनारे बैठ आए। चिंता हो गई तो गाड़ी उठा करके हिमालय पे चले गए, पहाड़ों में घूम आए। हम चिंता से लड़ते नहीं, हम भागते हैं चिंताओं से। चिंता हो गई तो कई लोगों की चिंता दूर होती है, वो खाने चले जाते हैं, कुछ खाने चले गए। चिंता हो गई, चाय बना दो भाई, चाय तो बहुत टेंशन हो रही है। हम चिंताओं से भागते हैं। इस चिंता का एक ही सूत्र है, सत्संग। सत्संगी व्यक्ति चिंता नहीं, चिंतन करता है। तो ये आपके लिए लाभकारी है। आप जितना सत्संग करेंगे उतना विकार विमुक्त जीवन रहेगा। भाई, शरीर का वजन कम करने से कोई लाभ नहीं है, इसका वजन कम होना चाहिए। ये जितना सूक्ष्म होगा, ये जितना हल्का होगा, जितना सहज होगा, उतना जीवन सुंदर हो जाएगा। शरीर का भी होना चाहिए, पर इसका भी। तो सत्संग से ठाकुर जी मिलेंगे, भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन भगवत प्राप्ति और भगवत मिलन भी तब होता है जब आप बहुत सहजता से जीवन जीने लग जाते हो। ठाकुर जी को दिख जाए कि तुम इतनी चिंता में हो, ठाकुर जी कहेंगे मैं आके और क्यों चिंता इसकी बढ़ाऊं। जब उनको दिखे कि हाँ चिंता विमुक्त है, बिल्कुल सहज भाव में रहता है, कोई असमंजस नहीं है, बुद्धि से बिल्कुल शांत है, स्वभाव बिल्कुल सौम्य है, किसी भी प्रकार का विकार इसके अंदर नहीं है, तब ठाकुर जी मन बनाते हैं मिलने का। आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, ठाकुर जी को तभी तो आएंगे आपके पास। नकारात्मकताओं से घिरे रहोगे तो इंसान नहीं आएगा पास, भगवान तो बहुत दूर की बात है।
तो सत्संग आपका निर्माण करता है कि ठाकुर जी आपसे रीझ हैं, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो। उसके लिए ये कथा सुनना, उनको लगेगा कि हाँ, हमने कथा को न्याय दिया, हमने विदिशा को न्याय दिया। वेदान विस्तारयति इति व्यास, जो विषय का विस्तार करे उसको व्यास कहते हैं। श्रोता का धर्म तो सुनना है, पर वक्ता से सुनने के बाद वह भी व्यास बने। जो सुना सूत्र, मैंने कहा ना कल कि वक्ता तो केवल बीज देगा आपको, उसको पुष्पित, पल्लवित और वृक्षित करने का कार्य आपका है। बहुत अच्छा लगा, ये इतने उत्तर आए, देखो कितने हैं, देखो हम कोई ऐसे नहीं बोल रहे हैं। और देखो कैसे कईयों ने तो रंग बिरंगे उत्तर लिख के भेजे हैं, कितने सारे। देखने में अच्छा लग रहा है ना, हमको भी अच्छा लग रहा है। अब रात में बैठ के पढ़ेंगे और इन्हीं में कोई बढ़िया सूत्र किसी का मिल जाएगा तो हम चोरी करके कथा में सुना देंगे। इसलिए खूब भाव से सुनो, कोई अच्छा भाव लगे ना उसको चिंतन करके अपनी भाषाबद्ध करके हमको देने का प्रयास करना।